स्पैम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से बड़ी है। ज्ञान की उंगली का बड़ा होना ज्ञान में इजाफा तो करता है, लेकिन साथ ही ये आपको घमंडी भी बनाता है। कोई भी आपकी बात को बीच में काट दे, अनसुना कर दे या फिर आपको गलत ठहराने की कोशिश करे, वो सब आपके दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। अपने दुश्मनों को आप माफ़ नहीं करते। किसी से किसी भी तरह का सलाह मशवरा करना भी आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपका मानना है कि आपका खुद का ज्ञान आपके लिए पर्याप्त है। किसी से कुछ भी सीखने या समझने की आपको आवश्यकता नहीं है। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुंच रही है तो टाइम को, पैसे को, वर्क को मैनेज करने में दिक्कत आती है। लिटिल फिंगर जब लो सेट हो जाए, नीचे की तरफ झुक जाए, ज़्यादा स्पेस ज़्यादा ले ले, ऐसे लोग किसी भी बात को जो इनसे जुड़ी है उसे सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए कहीं बाहर गए, किसी से झगड़ा हो गया, घर वापस लौटे, घर के लोगों ने पूछा कि मैटर क्या है। वो जो मोमेंट आता है, उस घटनाक्रम को या उस सिचुएशन को सही तरीके से शब्दों में पिरोकर बयां करने का, उसमें ये पीछे रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। घर वाले इन्हीं गलत समझ बैठते हैं और इन्हीं गलत फहमियों की वजह से रिश्तों में दूरियाँ कायम हो जाती हैं। 3 उंगलियों का बीच लगभग एक समान है। समझदार होते हैं, सही समय का फ़ायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। उंगलियां जब स्ट्रेट हो, सीधी हो, तरक्की ज़िंदगी में जल्द मिलती है। सफल बहुत होते हैं ये लोग। अंगूठा ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है। प्लानिंग ठीक ठाक तरीके से बना लेते हैं, इम्प्लीमेंट भी ठीक ठाक तरीके से कर पाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर वैसे आपका है नहीं, लेकिन अगर कॉम्प्रोमाइज़ करते भी हैं तो उनके लिए जिन्हें आप पसंद करते हैं, अपने हितों की रक्षा करनी आप जानते हैं। अंगूठा जब बैक साइड ज़्यादा टिल्टेड हो तो दोस्तों की संख्या इनकी काफ़ी रहती है। ये वाला बोन जब हल्का सा भी बाहर की तरफ देख रहा होता है तो इन लोगों के अंदर बिजनेस सेंस अच्छा पाया जाता है। स्ट्रांग उतना नहीं होगा, लेकिन अच्छा होगा। बिजनेस अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाहर नहीं दिख रहा है, इसीलिए परिस्थितियों का हम यहाँ पे जिक्र नहीं करने वाले हैं। हॉटलाइन इनकी सटन माउंट से इनिशिएट होती हुई दिखाई दे रही है। पैसा इंपॉर्टेंट अधिक होगा, परिवार उसके बाद। थोड़े से सेल्फिश भी होते हैं और तरक्की पाने के लिए सटन माउंट से हॉटलाइन का इनिशिएट होना आवश्यक होता है। माइंड लाइन आपकी लाइफ लाइन से बहुत ज़्यादा स्पेस लेकर सेपरेट होकर चल रही है। माइंड लाइन और लाइफ लाइन के बीच में जब स्पेस ज़्यादा रहता है, सेपरेशन का जो स्पेस है वो ज़्यादा रहता है, तो ऐसे लोग ज़िद्दी होते हैं। अपनी ज़िंदगी से जुड़े फैसले खुद लेना पसंद करते हैं। किसी का भी हस्तक्षेप या दखल अंदाजी इन्हें अच्छा नहीं लगता। इनफैक्ट अपने माँ बाप की भी ये नहीं सुनते हैं। ज़िद्दी बहुत होते हैं और स्ट्रेट हैं। हिटलर शाही रवैया रहता है। सिर्फ अपनी बात मनवाने के चक्कर में लगे रहते हैं, किसी की नहीं सुनते। जुपिटर से स्टार्ट हुई है माइंड लाइन इनकी। पॉजिटिव सोच होती है। सपने वही देखते हैं जिन्हें पूरा करने का दम रखते हैं। अनावश्यक ध्यान भटकता नहीं है। अपनी क्षमताओं का आकलन सही तरीके से कर पाते हैं, इसीलिए जो फील्ड चुनते हैं सही चुनते हैं और सफलता भी इन्हें कम एज में मिल जाती है। लाइफलाइन आपकी जुपिटर से इनिशिएट होती हुई दिखाई दे रही है और गोलाई में वेनस माउंट को घेर रही है, लेकिन साथ ही बदलाव काफ़ी बार आ रहे हैं। गोलाई में जब वेनस माउंट को लाइफलाइन घेरती है तो ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड या फिर समाज सेवा के काम में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। और जुपिटर से जब लाइफलाइन इनिशिएट होती है, मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं। आईएएस या आईपीएस बनने के लिए या किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम के देने के लिए में क्वालिफाई करने के लिए एक क्राइटेरिया ये भी होता है कि आपकी लाइफ लाइन किसी एक पॉइंट पे एंड हो और बाहर से कोई नई लाइफ लाइन इनिशिएट हो। ये बड़े बदलाव को दिखाता है। ऑब्वियसली अगर कोई आईएएस या आईपीएस या पीसीएस ऑफिसर बनता है तो उसकी जो फैमिली की जो स्थिति होती है उससे कहीं बेहतर स्थिति में वो अपनी फैमिली को ले जाता है या अपनी फैमिली के स्टेटस को ले जाता है। तो ये जो ब्रेक है ये पॉजिटिव ब्रेक होता है और ये बताता है कि आप जिस तरह की फैमिली में पैदा हुए हैं उससे कहीं ज़्यादा ऊंचाई पर या उससे कहीं ज़्यादा स्टेटस और नाम आपका होगा। ये कहीं ना कहीं आपका जो सपना है वो पूरा करता हुआ दिख रहा है ये लाइफ लाइन। जुपिटर का माउंट आपका परमानेंट है। फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ आपकी शानदार रहने वाली है।
और वैसे भी आप सिर्फ अपनी सुनेंगे, किसी की नहीं। सटन का माउंट फ्लैट है, जितनी मेहनत उतनी सफलता देता हुआ दिख रहा है। सन माउंट ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, हल्का से यहाँ से दब रहा है। तो सफलता मिलने में थोड़ी सी देरी होगी, लेकिन मिल जाएगी क्योंकि साइन अच्छे हैं। ये वाला सिरा यहाँ पे दब रहा है मरकरी के माउंट का। बोलने की जो काबिलियत होती है उसमें ये वीक होते हैं, अपनी बातों को सही तरीके से नहीं रख पाते हैं, लेकिन दूसरों की प्रॉब्लम को आप अच्छे से समझ पाते होंगे क्योंकि हीलर्स लाइन है। नहीं, हीलर्स लाइन नहीं है आपके पाम में, माफ़ कीजिएगा, नहीं है, मुझे लगा था उस पिक में नहीं है दूसरी पिक में हीलर्स लाइन है। तो दूसरों की प्रॉब्लम को आप अच्छे से समझ पाते हैं, इसीलिए सॉल्यूशन अच्छा बढ़िया देते हैं प्रॉब्लम का। मरकरी का इनर मास आपका उतना अच्छा भी नहीं है, लेकिन वीक है, वीक कह सकते हैं इसको। ऐसे शेप वाइज ये बहुत वीक नहीं है, लेकिन इस पर राहु की लाइंस के कट काफ़ी हैं, तो ये नुकसान देता हुआ दिख रहा है। हेल्थ को लेकर के थोड़ा कॉन्शियस रहना है, ध्यान रखना है। ऑटोमास वेनस माउंट, माफ़ कीजिएगा, वेनस माउंट काफ़ी अच्छा है, प्रोमिनेंट है। एडिक्शन भी होगा आपको, लग्जरी से जुड़ी चीज़ों का, लग्जरियस लाइफ होगी आपकी, एडिक्शन भी होगा, और लग्जरी की सभी चीज़ें आसानी से अवेलेबल भी हो जाएंगी। प्रोमिनेंट है मून माउंट, समझदार होते हैं ऐसे लोग, सफलता मिलने के चांस हाई रहते हैं, कम उम्र में सफल हो जाते हैं, लेकिन 2-3 साल ऐसा गुजरेगा लाइफ का जो सही नहीं जाएगा, जब यहाँ पे हल्का सा भी कट लग जाता है। अदरवाइज़ फॉरेन से कनेक्शन बनाता हुआ भी कभी कभी दिख रहा है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। फॉरेन ट्रिप के मौके कई मिलेंगे आपको, लेकिन फॉरेन सेटलमेंट वाला पाम नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब वाला पाम मुझे ज़्यादा लग रहा है। ऑटोमस शानदार है आपका, एनर्जेटिक होंगे आप, लोगों से जब भी मिलेंगे पूरी एनर्जी के साथ, लोगों को आपसे मिलना जुलना अच्छा लगता है जब लोगों की आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। निर्भीक होते हैं, निडर होते हैं, डरते नहीं आप किसी से। अब एक काम करते हैं, इस वाइज कैलकुलेशन बैठाते हैं। 28 के आसपास मुझे आपके लाइफ लाइन पे ऑफशूट दिखाई दे रहा है, इससे पहले मुझे ऑफशूट नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट मुझे हज़ारों कट्स दिख रहे हैं। कोई भी काम आप करिए, सफलता मिलने में बहुत मुश्किल है, क्योंकि राहु के लाइन के इतने दुष्प्रभाव मैंने 2 या 3 पाम में ही अभी तक देखे हैं। इस पिक में मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी आ रही है, बाकी पिक्स में मुझे क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है इनिशियल का स्टेज का लाइफ आपका। कट्स बहुत आ रहे हैं, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है कि खुशियाँ कब से एंटर कर रही है आपकी लाइफ में। लेकिन 27.5 से आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आता दिख रहा है, और यहाँ पे ये लाइफ लाइन जो है आपकी, ये यहाँ पे रुक गई है, और 27.5 से एक नई लाइफ लाइन इनिशिएट हुई है आउटर साइड से लाइफ लाइन का इनिशिएट होना पॉजिटिव चेंज को दर्शाता है। तो बड़ा चेंज, पॉजिटिव चेंज आता हुआ 27 में दिख रहा है। और 28 में जो चेंज आ रहा है, मुझे उसी एज में, ठीक उसके 2 या 3 मंथ के बाद या 6 मंथ के बाद मुझे आपकी शादी होती हुई दिखाई दे रही है। ये लव मैरिज की तरफ इशारा कर रहा है ये साइन। 30 में अगेन ऑफशूट है, 31 में ऑफशूट है, और 31 में इन्वेस्टमेंट भी है, 32 में ऑफशूट है और इन्वेस्टमेंट है। लेकिन 32 में यहाँ पर मुझे नहीं, मैंने काउंट करने में गलती की है। ये 30 है, ये 31 है, 31 में इन्वेस्टमेंट है, 32 में ऑफशूट है, 33 में इन्वेस्टमेंट है, 34 में ऑफशूट है, 35 में इन्वेस्टमेंट है, 36 में ऑफशूट है, 37 में कट्स आ रहे हैं, और 33 के आसपास, 34 के आसपास नहीं, 35 के करीब यहाँ पे राहु की लाइन कट कर रही है, तो कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज़ भी आता दिख रहा है। ये 40 में अब कहीं ना कहीं कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाली है, या फिर कोई ना कोई इश्यूज़ आएगा। 42 में भी कट है, 45 में ऑफशूट है,
49 में ये बड़े चेंज को शो कर रहा है, या तो देश बदलेगा या घर बदलेगा या शहर बदलेगा, लेकिन बड़ा चेंज है और हो सकता है प्रमोशन हो। लेकिन मुझे लग रहा है मे बी आप इस एज में फ़ॉरेन में कुछ वक्त के लिए जाएं, 1-2 साल के लिए, क्योंकि बड़े चेंज को शो कर रही है। इससे पहले का जो पार्ट है वो बिल्कुल भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी मैं दूसरा पिक देखती हूँ। कट्स देखिए कितने ज़्यादा हैं स्टार्टिंग में। 27 से पहले तरक्की मिलने के चांसेस मुझे ना के बराबर लग रहे हैं आपके पाम को देखने से। अब देखते हैं आपकी माइंड लाइन पे 27 का जो चेंज है, 27 या 28 का, वो दिख रहा है। हाँ जी, दिख रहा है 27-28 में कोई ना कोई पॉजिटिव चेंज आ रहा है। और इससे पहले भी ऑफशूट है आपके पाम में, जो मुझे शो नहीं हो रहा है, दिख नहीं रहा है। ये 25 में भी कोई ना कोई जॉब लगेगी आपकी, क्योंकि यहाँ पर भी ऑफशूट दिख रहा है। 25 में पॉजिटिव चेंज है, 27.5, 28 में पॉजिटिव चेंज है। ट्वेंटी 24.5, वहाँ पे मुझे 25 शो हो रहा है, लेकिन यहाँ 24 के आसपास कोई बड़ी प्रॉब्लम आती दिख रही है, जो मैंने उससे पहले आपकी लाइफ लाइन पर बताया है। ये जो कट्स हैं यहाँ पे, ये बड़ा हेल्थ इश्यूज़ बनता हुआ मुझे दिख रहा है। तो थोड़ा सा अपना हेल्थ का ख्याल रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी माइंड लाइन भी ब्रेक हो रही है, टूट रही है। इश्यूज़ बहुत हैं लाइफ में, शांतिपूर्ण जीवन नहीं है, संघर्ष बहुत है, संघर्ष कंटिन्यू है आपका, आपके पाम में। फोर्टी 46 तक संघर्ष तो है। एक भी पल ऐसा नहीं है, एक भी दिन ऐसा नहीं है जब राहु की लाइन ने आपकी लाइफ लाइन को नहीं काटा है। देखिए, जॉब मिलेगी आपको, गवर्नमेंट जॉब ही है, और कहीं ना कहीं मुझे ये IPS कैडर ही, IAS कैडर ही दिख रहा है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आपकी लाइफ लाइन पे के माइंड लाइन पे या हार्ट लाइन पे इतना दबाव क्यों बन रहा है। ये राहु की लाइन का इतना दुष्प्रभाव मैंने बहुत कम बार में देखा है। गवर्नमेंट जॉब के सभी साइन बहुत पुख्ता हैं आपके हाथ में। एक तो यहाँ पे यश का साइन बन रहा है, छोटा सा ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, तो मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं। छोटा सा कंप्लीटेड स्क्वायर भी है यहाँ पे, कोई ना कोई लाइन सैटर्न और जुपिटर के बीच में कनेक्शन बनाती हुई है। फिश का साइन मैक्सिमम सभी के पाम में होता है, आपके भी पाम में है। एजुकेशन लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ट्रायंगल बढ़िया सा बना हुआ है, स्क्वायर भी हैं। लाइफ लाइन से कोई ना कोई लाइन जुपिटर की तरफ जाती हुई, तो लाइफ लाइन खुद उठ के जुपिटर से निश्चित हो गई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो साइन होती है कि मरकरी की लाइन, मरकरी की जो लाइन है वो लक लाइन से निकले। ये लाइन यहाँ पे आगे ख़त्म हुई और ये लाइन यहाँ से इनिशिएट हुई है। स्ट्रॉन्ग मरकरी की लाइन है ये, ना कुछ ना भी सही तभी ग्रेड 1 ऑफिसर आपको बनाने वाला है। लेकिन मुझे ये सवाल है मेरे मन में कि ग्रेड 1 ऑफिसर होने के बावजूद भी आपकी लाइफ में इतने झंझट कहाँ से आ गए, इतनी समस्याएं कहाँ से आ गई, ये मैं सॉल्व नहीं कर पाई हूँ इस क्वेश्चन का आंसर आपके पाम को देख करके। कहीं ना कहीं मुझे क्या फील हो रहा है, आप एक काम करिए, आप देखिए आपके पाम में IAS बनने के सभी संकेत हैं। इसमें मुझे 1% भी डाउट नहीं है कि आप IAS नहीं बन रही हैं, बिल्कुल बन रही हैं। लेकिन मुझे डाउट है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, ये कैलकुलेशन मुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कि कोई भी IAS जिस पद पे वो होता है, वो रूल करता है दुनिया को, अपने ज़िला को चलाता है, या जिस भी फील्ड को, या जिस भी फील्ड में वो होते हैं उस फील्ड को वो रूल कर रहे होते हैं, उस फील्ड के मालिक होते हैं। उसके बावजूद भी इतनी ज़्यादा टेंशन वाली लाइन क्यों है?
जब मैंने आपके पाम को सर्च किया तो मुझे यहाँ पे लग रहा है ये जो आपकी मैरिज लाइन है ये नीचे की तरफ झुक रही है। आप एक काम करिए, फिलहाल तो मैं इस बेसिस पे कुछ ना कुछ प्रिडिक्शन कर रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं 100% सही प्रिडिक्शन करूँ, जिनके भी पाम का करूँ। आप इंक लगा करके पाम की पिक भेजिए, क्योंकि आपकी जो पाम की पिक है, आपकी जो पाम के अंदर लाइन्स हैं वो काफ़ी महीन है, पतले लाइन्स हैं, और पतली लाइन्स की वजह से मुझे दिक्कत हो रही है प्रिडिक्शन में। एक मिनट, एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे हाथ में। 38 के आसपास आपके लाइफ लाइन पे एक कट बन रहा है, जो आपकी लाइफ लाइन समेत आपके माइंड लाइन को कट कर रहा है। 38 में भी बड़ी प्रॉब्लम बनती हुई मुझे दिख रही है। आप अपनी पाम की इंक लगी हुई पिक मुझे व्हाट्सएप करिए, और मैं व्हाट्सएप के ही माध्यम से एज वाइज कैलकुलेट करके आपको बता दूंगी कि आपकी लाइफ में समस्याएं क्यों हैं। मुझे अभी फ़िलहाल जो आपकी पाम को देख करके लग रहा है, आपकी जो मैरिज लाइन है वो नीचे की तरफ झुक रही है। तो नीचे की तरफ जब मैरिज लाइन झुकती है तो इनके जो लाइफ पार्टनर होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही डोमिनेटिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं, सिर्फ अपनी चलाते हैं, और ये अच्छा नहीं होता है क्योंकि झगड़े आपस में काफ़ी होते हैं इन लोगों के। जी नहीं, आप कहीं से भी मांगलिक तो बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी आपको मांगलिक कोई कह नहीं सकता, बिल्कुल कोई साइन नहीं है मांगलिक होने का। लेकिन एक ही प्रॉब्लम क्या है कि इफ़ अगर ये सही है, ये आपकी जो मैरिज लाइन अगर ये नीचे की तरफ झुक रही है, तो फिर समस्याएं थोड़ी बड़ी होंगी। लाइफ पार्टनर आपका डोमिनेटिंग होगा, कुछ ज़्यादा ही डोमिनेटिंग होगा। लुक वाइज बहुत अच्छे होंगे ये, लेकिन डोमिनेटिंग काफ़ी ज़्यादा होंगे। ऐसे आपको आपके पाम को देख करके, जुपिटर के माउंट को देख करके मुझे आपका वैवाहिक जीवन बहुत शानदार लग रहा है। लेकिन फिर भी मुझे ये डाउट है, अगर वैवाहिक जीवन आपका इतना ही शानदार है तो फिर इतने कट्स कहाँ से आ रहे हैं, इतने इश्यूज़ क्यों हो रहे हैं? ये पज़ल को सॉल्व करने के लिए एक तरफ मुझे लग रहा है आपकी जो मैरिज लाइफ है कभी कभी लग रहा है अच्छी नहीं है, और लेकिन जुपिटर के माउंट को देख करके लगता है अच्छी है। मैरिज लाइन अगर नीचे की तरफ जा रहा होगा तो फिर आपकी मैरिज लाइन बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहेगी। अच्छी मीन्स यही होगा कि आपकी नहीं सुनेंगे वो कभी भी। ऐसे बचपन से आपको सिर्फ अपनी चलाने की रही है, आप सिर्फ अपनी ही सुनते हैं, और अचानक से जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आ जाए कि आपकी कोई ना सुने, तो फिर थोड़ा सा वो झटका लगता है। वही झटका वही इशूज़ बनता हुआ दिख रहा है मुझे। यहाँ पे ईगो क्लैश की प्रॉब्लम हो सकती है। आप भी IAS होंगे, आपके हस्बैंड भी होंगे, तो कहीं ना कहीं ईगो तो टकराएगा। जी बिल्कुल, आपको सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए। आप एक काम कीजिएगा, जैसे ही ये वीडियो मैं तो पब्लिश कर दूँगी, लेकिन आप अपने पाम का एक पिक इंक लगा करके मुझे भेज दीजिए। मुझे ये थोड़ा सा पजल टाइप लग रहा है, मुझे जानना है कि इतने इश्यूज़ क्यों हैं आपके पाम में, और राहु के लाइन के रेमेडीज़ करने हैं आपको। ये सॉल्व हो जाएगा। राहु के लाइन्स के रेमेडीज़ करने पर इसके जो दुष्प्रभाव हैं उसमें 50% कमी आ जाती है, और 50% अगर आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है तो ऑब्वियस है कि कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर जो भी इश्यूज़ आता है वो 50% कम होना यानी अब प्रॉब्लम है ही नहीं, ये वाली स्थिति हो जाती है। तो रेमेडीज़ करने और इंक लगा करके पिक भेजिए। ऐसे ही आपका पाम IAS बनने की तरफ हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल वही पाम है जो होना चाहिए, और ऐसे ही पाम के लोग IAS या IPS बनते हैं। अब दूसरी बात रही वैवाहिक जीवन, तो कहीं ना कहीं वो मुझे संघर्षपूर्ण बनता दिख रहा है अब पूरी स्टडी करने के बाद। ऐसे सिर्फ जुपिटर का माउंट अगर मैं देख के कहती तो हाँ कह देती हाँ बहुत अच्छी लाइफ रहेगी, लेकिन आपके पाम को रीड करने के बाद मुझे लग रहा है कि नहीं, मैरिज लाइफ उतनी अच्छी आपकी नहीं रहने वाली है। मांगलिक किसी भी एंगल से आप नहीं है, ये भ्रम है आपका, पता नहीं किसने डाला है दिमाग में, लेकिन मांगलिक है ही नहीं, वो साइन है ही नहीं आपके पाम में। तो आज के लिए बस इतना ही। आप अपनी इंक लगी हुई पाम मुझे भेज दीजिएगा, ताकि मैं आपके कुछ जो सवाल हैं मैरिज लाइफ को लेकर के, और यहाँ पर आप IAS कब बनने जा रहे हैं वो थोड़ा मुझे अच्छे से प्रिडिक्ट करना है, ताकि मैं बता सकूँ आपको। आज के लिए बस इतना ही। किसी को भी अपनी पाम का एनालिसिस करवाना हो तो व्हाट्सएप कर दें अपनी पाम की पिक, और आपका सवाल आपको तो व्हाट्सएप करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ कुछ सवाल आपके रह गए हैं वो बताने हैं मुझे। टेक केयर एंड बाय बाय।